आज हम आए हुए हैं दीव के खुखरी मेमोरियल में, जो कि इंडियन नेवी वॉरशिप खुखरी की याद में बनाया गया है। तो यहाँ से ऊपर की तरफ जाना है, टेंपल भी है यहाँ पर। इस मेमोरियल का इनॉग्रेशन 15 दिसंबर 1909 को किया गया था। इंडो पाक युद्ध के दौरान 9 दिसंबर 1971 की रात लगभग 8 बजे के आसपास पाकिस्तानी सबमरीन INS हैंगौर ने INS खुखरी को निशाना बनाया, जिससे INS खुखरी के ऑयल टैंक में ब्लास्ट हुआ और उसके 1-2 मिनट के अंदर ही यह वॉरशिप डूब गया। इंडियन नेवी की हिस्ट्री का यह सबसे बड़ा लॉस था, जिसमें कि 194 भारतीय नौसैनिक शहीद हो गए, जिनमें शिप के कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला भी शामिल थे। कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला अगर चाहते तो आसानी से निकल सकते थे, पर उन्होंने शिप में ही रहने का डिसीजन लिया और आखिरी वक्त तक ऑफिसर्स और सेलर्स को लाइफ बोट और लाइफ जैकेट्स के थ्रू बचाते हुए डूबते हुए शिप के साथ ही अपने प्राणों की आहुति दी। उन्हें इस शौर्य के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए इस मेमोरियल को यहाँ पर बनाया गया है। थोड़ी थोड़ी दूरी पर उन सभी शहीदों के नेम इम्प्रिंट्स हैं। यह मेमोरियल दीव के अरेबियन सी के किनारे चक्रा तीर्थ बीच के पास की एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है, जिसके टॉप में INS खुखरी का रेप्लिका मॉडल रखा हुआ है। पहुंच गए हैं INS खुखरी मॉडल के पास। सो ये है खुखरी वॉरशिप, जो 1971 इंडो पाक वॉर में युद्ध के दौरान डूब गया था। चारों तरफ से इसका एक टूर करवाता हूँ। मॉडल को ग्लास रूम से कवर किया हुआ है और ग्लास में उन सभी 194 मार्टियर्स के नेम इम्प्रिंट हैं। इट्स ए स्केल्ड रेप्लिका ऑफ दैट वॉरशिप। फुल नेम इज इंडियन नेवल वॉरशिप खुखरी F149। पास से देखने पर एकदम रियल वॉरशिप का फील होता है। शिप के ऊपर का पार्ट काफी डिटेल में बनाया हुआ है। उन सभी 194 नौसेना के शहीदों के नेम्स यहाँ पर प्रिंट हैं। हाइट में होने की वजह से यह जगह बहुत पीसफुल है, जहाँ से एक तरफ दीव सिटी और दूसरी तरफ दूर दूर तक फैला अरेबियन सी दिखाई देता है। आप कभी भी दीव आए तो यहाँ आकर उन वीर शहीद नौसैनिकों को श्रद्धांजलि अवश्य दें। यहाँ टॉप से अरेबियन सी का नज़ारा। अभी हम खड़े हैं INS खुखरी वॉरशिप के सामने। बेसिकली जो 1971 में इंडो पाक वॉर हुई थी, उसमें हमारी 2 शिप्स गई थी, जिसमें से एक खुखरी थी जो डूब गई थी। पाकिस्तान सबमरीन्स ने उस पर अटैक किया था, तो उसका मिनिएचर वर्जन इन्होंने यहाँ पे लगा रखा है, आप देख सकते हैं। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ा लॉस था, बिकॉज हमारे 194 नेवी पर्सनल्स इसी शिप में डूब गए थे, बाकी सबको बचा लिया गया था। इन 194 नेवी पर्सनल्स में शिप के कैप्टन भी थे, जिनका नाम था महेंद्रनाथ मुल्ला। हमारा इंडियन शिप जो पाकिस्तान की शिप को नहीं पहचान पाया, हमारा सोनार सिस्टम इतना इफेक्टिव नहीं था, और उन्होंने हमें आइडेंटिफाई करके लॉक करके और हम पर फायर किया, और हमारी INS खुखरी शिप में आग लग गई और 194 पर्सनल्स का लॉस हुआ। उसमें से काफ़ी लोगों को यहाँ से निकाल लिया गया था। कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला की ब्रेवरी का काफ़ी जिक्र किया जाता है। हम लोगों ने जिनसे भी बात करी, गाइड एंड ऑल, एवरीवन ने यही बताया कि उन्होंने काफ़ी ब्रेवरी के साथ सबको बचाने की कोशिश की और अंत तक सभी को इवैक्यूएट करते रहे। एंड इन द एंड ही हिमसेल्फ वीरता को प्राप्त हुए। उन्हीं की याद में ये मेमोरियल बनाया गया है, और हम भी जब इसको देख रहे हैं तो हमारे अंदर भी वो फीलिंग आ रही है कि मतलब कितना मुश्किल रहा होगा वो वक्त जब ये कन्फ्रंटेशन हुई होगी पाकिस्तानी शिप के साथ। एंड इतने सारे लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखा है कैप्टन के लिए, कितना डिफिकल्ट रहा होगा। जो भी हमारे ब्रेव सोल्जर्स इस वॉर में वीरता को प्राप्त हुए थे, हमें बहुत ग्रैटिट्यूड है उन्हें लेके, और उन्हीं की याद में ये INS खुखरी का मिनिएचर वर्जन बनाया गया है। जय हिंद। उन सभी वीर सैनिकों के नाम यहाँ पर इम्प्रिंट किए हुए। टॉप में कैप्टन महेंद्रनाथ मुल्ला जी।
ऊंचाई से अरेबियन सी का नज़ारा बहुत ही मनमोहक है, एक अलग ही एक्सपीरियंस देता है। सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के बाद अब चलते हैं आगे नीचे की तरफ एमपी थिएटर के पास। एमपी थिएटर तो लाइफ में कई देखे हैं, पर सी फेसिंग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। जहां पर हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ से लगभग 45 किलोमीटर अरब सागर के अंदर वह स्थान है जहां पर यह वॉरशिप डूब गया था। अगर आप इवनिंग में यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ पर बने एमपी थिएटर की शीट्स पर बैठकर प्यारा सा सनसेट भी आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। और अगर दिन में आते हैं तो समुद्र का नज़ारा तो अद्भुत है ही। यहाँ पर बैठकर समुद्र के शानदार नज़ारों को निहारने का एक अलग ही अनुभव है। चलते हैं समुद्र के थोड़ा और करीब। यहाँ से 360 व्यू आपको दिखाता हूँ। Please share the episode with your family and friends if you really like this video. अब चलते हैं वापस बाहर पार्किंग की तरफ। बहुत तेज हवा चल रही है, धूप भी बहुत तेज लग रही है। तो ये है INS खुखरी मेमोरियल और इसके साथ में ही सामने ये है खुखरी बीच। यहाँ पर आप सनराइज देखने के लिए आ सकते हैं। थक गए क्या? बैठ गए यहाँ पे? हम तो गए क्योंकि यहाँ ऊपर नीचे काफी है, तो नीचे गए ऊपर गए ऐसे करते काफी थके, लेकिन हवा कितनी ठंडी है, मजा आ रहा है। इसलिए पता नहीं चला और अच्छा भी लग रहा है। अच्छा भी लग रहा है। धूप काफी तेज है लेकिन ठंडी हवा से पता नहीं चला। यहाँ पर भी थोड़ी थोड़ी दूरी पर उन सैनिकों के नाम लिखे हुए हैं। हवा का शोर आप सुन पा रहे होंगे। यहाँ पर एक मंदिर भी है, वहाँ चलकर मंदिर में दर्शन करते हैं। मंदिर से ऊपर का नज़ारा। यहाँ पर सीढ़ियों से नीचे उतरकर मंदिर। माता का मंदिर है। पानी के अंदर में एक और मंदिर ये चेक और ये चेक हाँ। तो आप लोग उधर गए नहीं है और दूसरा रास्ता ही नहीं। पास में है बिल्कुल। हाँ, इधर से जा सकते हो। आसमान साफ, ग्रीन सराउंडिंग, बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पर। यहाँ से अगर लेफ्ट की तरफ जाएंगी तो ऊपर खुखरी मॉडल के लिए एक रास्ता जाता है और नीचे की तरफ माता का ओरिजिनल मंदिर। चलते हैं उस तरफ। खुखरी मेमोरियल में विजिट करने का कोई टिकट नहीं है, आमतौर पर सुबह से शाम तक विजिटर्स के लिए खुला रहता है। मेमोरियल के चारों तरफ पूरी पहाड़ी पर पाथवे बना हुआ है जो हर तरफ से इंटरकनेक्टेड है। आप कहीं से भी घूमते हुए ऊपर खुखरी मॉडल तक पहुंच सकते हैं। पाथवे के दोनों तरफ सुंदर ग्रीनरी, इट्स वेल मेंटेन्ड प्लेस। यहाँ पर पार्किंग चार्जेस भी नहीं है, फ्री पार्किंग स्पेस है। अगर आपके साथ बुजुर्ग हैं तो पार्किंग से ऊपर खुखरी मॉडल तक पहुँचने और वापस पार्किंग तक लाने के लिए यहाँ पर गोल्फ कार्ट भी चलते हैं जो 40 से 50 रुपया पर पर्सन चार्ज करते हैं। अदरवाइज वॉक करते हुए नज़ारों का लुत्फ उठाने का एक अलग ही आनंद है। पहुँच गए हैं। यहाँ से नीचे उतरकर माता का मंदिर। जहाँ पर हाई टाइड के टाइम पर पानी मंदिर के अंदर तक आ जाता है। भवानी माँ है, शीतला माता है, अम्बा माता है, तीन माता है। तो अगर आप खुखरी मेमोरियल तक आए हैं यहाँ पर तो एक बार माता के भी दर्शन करते हुए जाएं। यहाँ पर दो मंदिर हैं उनके, एक ऊपर बना हुआ है जहाँ हमने पहले आपको दिखाया, एक ये बिल्कुल अरब सागर से बिल्कुल टच होता हुआ मंदिर है। तो ये एक ही माता का मंदिर है। पानी जब ज्वार होता है ऊपर की तरफ आ जाता है तो ऊपर वाले मंदिर में फिर वहाँ पे पूजा होती है। अदरवाइज जो मेन मंदिर है वो यही है माता का। तो अगर यहाँ पर आप आते हैं तो माता का आशीर्वाद अवश्य लेते हुए जाओ। बाकी लोग आगे पहुँच चुके हैं, मैं भी फटाफट जाता हूँ वहाँ पर।
यहाँ पर बीच में थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स भी होते हैं। मेन वाटर स्पोर्ट्स के लिए दीव में नागोआ बीच फेमस है, शाम को वहीं जाएंगे हम लोग। नागोआ बीच का एक सेपरेट एपिसोड बनाया हुआ है जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के एंड में मिल जाएगा। कार्तिक को यहाँ टॉय कार की राइड करवा रहे हैं। ओ पार्क कर दो, यहाँ पर पार्क कर दो। यस, पार्क हो गई। ये बाहर आइए। तो किड्स के लिए यहाँ पर कुछ फन स्पोर्ट्स भी हैं। होप कि आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर हाँ तो एक लाइक तो बनता ही है। ऐसी ही और डेस्टिनेशंस की नॉलेज और फैमिली कंटेंट के लिए इंडिया झाको चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को क्लिक करते हुए जाएं ताकि आने वाले सभी एपिसोड्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपको ब्रीफ कर देते हैं कि हम हैं इंडिया झाको फैमिली और इस बार हम निकले हैं 10 दिन के एक लंबे रोड ट्रिप पर, जहां हम अपने होम टाउन दिल्ली से कोटा, अहमदाबाद, द्वारका, सोमनाथ होते हुए आप पहुंचे हैं दीव आइलैंड। यह इस सीरीज का 12th एपिसोड है। बाकी के सभी एपिसोड्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इस एपिसोड के एंड में दिए हुए हैं। आ गए हैं वापस पार्किंग में। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका आभार। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में नागोआ बीच पर, दीव का मोस्ट हैपनिंग बीच। टेक केयर, बाय बाय।